अच्छा, लोगों के साथ धोखा फ्रॉड नहीं करते, माली अखलाकी करप्शन में ये मुलव्वस नहीं है। हल किया अल्हम्दुलिल्लाह, हम जीत रहे हैं। कि किसी पे कोई करप्शन का इल्ज़ाम है तो आप वो सामने लाए। इंतजामिया का पैनल नहीं है। ये 14-14, 15-15 दिन जेलें भी काट। 2 दिसंबर तक सिंगल एप्लीकेशन भी तहसील टैक्सला से हमारे किसी ओहदेदार के खिलाफ नहीं गई। की करप्शन है और ना ही कोई माली करप्शन है। जो करप्शन करते हैं उसका खात्मा है। ये चंदा इकट्ठा नहीं करते। अगर हमारे साथ नहीं थे तो फिर इलेक्शन क्यों नहीं लड़ा। माली करप्शन से भी पाक है और अखलाकी करप्शन से भी पाक है कि हमने करप्शन को किसी सूरत आगे नहीं आने देना कि इंशाल्लाह इलेक्शन विन करेंगे। और बेदार टीम है। आज शाम को रिजल्ट बताएगा। और हक बात पे कटती है तो कट जाए ज़बान मेरी। चेहरे नजर आ रहे होंगे तो आप समझ सकते हैं कि हम इंशाल्लाह विनिंग पोजीशन पे जा रहे हैं। पास जब माइक आता है या कोई मीडिया का पर्सन आता है तो आप किसी के दामन पे कीचड़ उछाल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ आपका होस्ट मीर आसिम और इस वक्त हम खड़े हैं गवर्नमेंट हाई स्कूल टेक्सला में। आज पंजाब टीचर यूनियंस के होने वाले हर 2 साल बाद इलेक्शन में आज टेक्सला गवर्नमेंट हाई स्कूल में पोलिंग डे है। तो 2 पैनल यहाँ से इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे हैं। एक शाहीन पैनल है और दूसरा यूनाइटेड पैनल है। हम दोनों पैनल के चीदा हज़रात से आज के होने वाले इलेक्शन के बारे में थोड़ी सी अपडेट लेते हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है जी शाहीन पैनल के उम्मीदवार बराए सदारत के सैयद अम्मार शराजी साहब और उनके पैनल के दीगर दोस्त भी खड़े हैं। और सबसे पहले हम सैयद अम्मार शराजी साहब से सवाल करेंगे कि शराजी साहब, आपने उम्मीदवार बराए सदारत के लिए क्यों आगे आए हैं, क्या कॉज है आपकी? सबसे पहले थोड़ा सा ये बताइएगा। सर, मैं समझता हूँ कि टीचर्स का जो कलेक्टिव कॉज है वो मुतासर हो रहे हैं, जिस वजह से हमें यूनियन में आना पड़ा है। फ्रंट फुट पे आके ये मुतासर क्यों हुई है, क्या उसकी वजह क्या थी? मैं समझता हूँ कि इस पे बात नहीं हो रही, जो बात होनी चाहिए हाई लेवल तक नहीं पहुँचाई जा रही। अच्छा, अगर आपके मुतालबात नहीं माने जाते तो आप कोर्ट का दरवाज़ा भी खटखटा सकते हैं। ठीक है। एक यूनियन ही ऐसा फोरम है जहाँ से आप एहतजाज भी कर सकते हैं, धरने भी दे सकते हैं, तालाबंदी भी कर सकते हैं। तो उस वजह से कोई भी मुतालबात मनवाने के लिए हमें यूनियन का प्लेटफॉर्म यूज़ करना ज़रूरी है, क्योंकि ये रजिस्टर्ड यूनियन है, एक ट्रेडमार्क यूनियन है। लेकिन इससे कबल भी आपकी यूनियन थी, यूनाइटेड ने जो है पैनल, तो वो भी गुज़िश्ता 2 साल में अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहा है। तो क्या आप उसकी कारकर्दगी से मुतमईन नहीं है? क्योंकि गुज़िश्ता 2 साल में इंतखाब नहीं हुआ, सिलेक्शन हुई है और इस दफ़ा इंतखाब होने जा रहा है। थोड़ा सा इस पस मंज़र में ज़रा बात करें। आप मेरे से बेहतर समझते हैं, इलेक्शन भी एक जमहूरियत का हिस्सा है, ठीक है, क्योंकि इलेक्शन से आपकी यूनियन में जान पड़ती है। ठीक है। तो बात यह है कि जब सिलेक्टेड लोग आ जाएं तो उनके से आप वो मुतवक्का नहीं रख सकते, क्योंकि जब उन्हें डर ही नहीं है कि उन्होंने किससे हारना है, ठीक है। किससे जीतना है, तो उन्होंने अपनी मर्ज़ी से काम करने हैं। तो हमारे मुताबिक वो काम नहीं हो सके जो कलेक्टिव कॉज थी, जिससे टीचर और चीदा इस दफ़ा क्या कहते हैं अपने टेन्योर में इंशाल्लाह आप क्या अपने टीचर्स के लिए क्या जो है ना जो हमारा मंशूर है जी जी वो ये है कि टीचर्स के लिए जो 25-25, 30-30 साल हो गए हैं एक ही स्केल पे बैठे हुए हैं, उनके लिए आवाज़ उठानी है हमने। अगर उनकी प्रमोशन नहीं हो सकती, सीट्स नहीं है आपके पास, तो उन्हें टाइम स्केल दें, ठीक है। ताकि आप 8 से 10 साल बाद उनकी स्टेज अपग्रेड हो सके। ये ना हो कि जिसमें ही आप अपॉइंट हुए हैं उसी स्केल में रिटायर हो जाएं। तो ये कुछ बातें हैं। जिस तरह अब प्रमोशन के इशू हैं हमारे, कि सब्जेक्ट वाइज प्रमोशन नहीं हो रही, साइंस सब्जेक्ट्स को आर्ट्स में डाला गया है, और 55 साल की रिटायरमेंट, जिसने 25 साल अपनी सर्विस की दे दी है, अपनी ज़िंदगी 25 साल दे दिए हैं गवर्नमेंट को, तो उसका हक बनता है कि वो 55 साल की शेख पे पूरा ना उतरे, वो अपनी मर्ज़ी से रिटायरमेंट ले सकता है। तो और क्या समझते हैं कि कितने चांसेस है आपके आज के इलेक्शन विन करने में? जी अल्हम्दुलिल्लाह, हम पर उम्मीद हैं कि इंशाल्लाह इलेक्शन विन करेंगे और अक्सरियत से विन करेंगे। अक्सरियत से विन करेंगे। बाहर हैं जी हमारे पास जनरल सेक्रेटरीशिप के लिए चौधरी मोहम्मद इमरान साहब। चौधरी इमरान साहब, सर आप हमें ये बताइएगा कि आज इस मनसब के लिए क्यों आप इलेक्शन लड़ रहे हैं जी? अस्सलाम वालेकुम जी। हमारा जो बेसिक मकसद है वो टीचर्स की खिदमत ही है। ठीक है। और हमारा जो बेलौस खिदमत करना है, और एक तो करप्शन का ख़त्मा है। जो अकाउंट ऑफिस में काफ़ी सारे यूनियन के नुमाइंदगान यूनियन का प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करते हुए जो करप्शन करते हैं उसका ख़त्मा है। यानी तो कि ये यूनियन आपके कहने का मकसद ये है कि जो आप साबका जो ओहदेदार हैं, क्या वो इन सारी बातों में मुलव्वस पाए जाते हैं? काफ़ी सारे अच्छा। मुलव्वस पाए जाते हैं, ठीक लेकिन है, हमारा मकसद ये है कि टीचर्स की बेलौस खिदमत करना ठीक और है। करप्शन का खात्मा है, ठीक और हो फ्री गया। ऑफ कास्ट उनका काम करना है। और किस स्कूल में आप फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं? गवर्नमेंट बॉयज़ स्कूल बानिया। बानिया में। अच्छा, जी जी उधर से सर अंजाम दे रहे हैं। जी जी। और क्या कॉज है नेक्स्ट के जीतने के बाद अगला लाए अमल क्या होगा? क्या आपने कहा रहा है
जो अपनी खिदमात हैं वो आपने जैसा कि अमार शिराजी साहब ने आपको बताया, लीव इनकैशमेंट का इशू है, उसके बाद पे एंड सर्विस प्रोटेक्शन है, उसके बाद प्रमोशंस के हमारे रूल्स में तब्दीली है। वो काफ़ी सारे ऐसे इशूज़ हैं जिनके ऊपर इंशाल्लाह हम एड्रेस करेंगे और इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो उसमें अल्लाह कामयाबी भी अता फरमाएगा। इलेक्शन जीतने के बाद हम इंशाल्लाह टीचर्स की उमंगों पे और तकरीबन कितने उसातिज़ा की वोट बनी हुई है यहाँ पे तहसील टेक्सला में? 1070 के राउंड अबाउट। और कितने पोलिंग स्टेशन है जी? तकरीबन एक ही पोलिंग स्टेशन है, एक ही पोलिंग स्टेशन। अच्छा, टेक्सला गवर्नमेंट हाई स्कूल टेक्सला यही पोलिंग स्टेशन। ठीक हो गया जी। और इनके साथ खड़े हैं जसार, आपका नाम? सैयद इकरार हुसैन, GPS सम्मो स्कूल से मैं बिलोंग करता हूँ। मैं भी पैनल का हिस्सा हूँ। ठीक है। एज ए मुआसब कैंडिडेट आया हूँ, फर्स्ट टाइम मैं यूनियन में इलेक्शन लड़ रहा हूँ। तो अपने पैनल की तरफ से मैं ये कहना चाहूँगा कि हम जिस पर्पज़ के लिए आए हैं, यंग टीम को लेके आए हैं और बेदाग टीम है, उन पे किसी किस्म के कोई करप्शन के चार्जेस नहीं है, कोई इस तरह के इश्यूज नहीं है कि टीचर उसको ब्लेम कर सके कि इन्होंने पहले हमारे साथ वर्किंग नहीं की। सारे के सारे कैंडिडेट वो हैं हमारे माशाल्लाह से जो लाहौर तक पैनल के साथ प्रोटेस्ट के लिए गए हैं, पिंडी प्रोटेस्ट के लिए अवेलेबल थे, टेक्सला प्रोटेस्ट के लिए अवेलेबल थे। जिस कॉज के लिए यूनियन ने कहा उनको, उन्होंने आगे से फ़ौरन लबैक कहा। रहमान सत्ती, गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल छोकर, मैं जब अपनी तालीमी खिदमत सर अंजाम दे रहा हूँ। ठीक है। तो हमारा पैनल जो है शाहीन पैनल है, जो हकीकी जो है वो टीचर्स की उमंगों का तर्जमान पैनल है। ठीक है। और हक बात पे कटती है तो कट जाए ज़बां मेरी, असर तो कर जाएगा जो टपके का लहू मेरा। और खिदमत खल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना तात के लिए कुछ कम न थे करो बयां। तो हमारा मकसद भी यही है कि हमारा जो वो बेलौस टीचर्स की खिदमत हमारा काज है, उसी मकसद के लिए हम जो मैदान अमल में उतरे हैं। माशाल्लाह जी। आपका नाम सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अबरार हुसैन शाह, हेड टीचर गवर्नमेंट हाई स्कूल डोकुकारा। जी सर। हम शाहीन पैनल के साथ इसलिए हैं अच्छा कि जितने बच्चे हैं पूरी खिदमत के जज्बे से इन्होंने पिछले टर्नओवर में इन्होंने बहुत खुलूस से काम किया है, बहुत टीचर्स की खिदमत की है, किसी किस्म का इन पर इल्ज़ाम नहीं है। हम इनके साथ हैं, अल्लाह ताला इनको कामयाब करे और इनको मज़ीद अहले इल्म की खिदमत करने की तौफीक अता करे। माशाल्लाह जी। शाहीन पैनल से हमारे साथ मौजूद हैं सर। आपका नाम ज़रा? मुबश्शिर अहमद सिद्दीकी। कहाँ से ताल्लुक़ है सर आपका? वाकंड से। कौन सा स्कूल? मेरा गवर्नमेंट हाई स्कूल वाह विलेज। शाहीन पैनल की क्यों आप सपोर्ट कर रहे हैं? शाहीन पैनल की सपोर्ट इस वजह से कर रहे हैं कि जो हमारे SSC थे, अच्छा, उनका इन्होंने बड़ा साथ दिया है हर मामले में। अच्छा। धरने में भी रहे हैं, शेल्स भी खाए हैं। अच्छा। और हर फोरम पे हमारे साथ भी रहे हैं। मेरा नाम शोएब अख्तर है जी, गवर्नमेंट हाई स्कूल खुरम पराचा में अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहा हूँ। ठीक है। ये जो शाहीन पैनल है, ये दो ग्रुप, एक मलक ज़हीर रवान ग्रुप जिसका मैं चीफ एग्जीक्यूटिव हूँ, ठीक है, और दूसरा राजा जाबर ग्रुप है, ठीक है, और हम दोनों ने मिलकर शाहीन पैनल तश्कील दी है। ठीक है। 2019 में ये हमारे हुरैरा भाई सदर थे और सैयद अमार शिराजी साहब जो है वो जनरल सेक्रेटरी थे। ठीक है। 2 साल इन्होंने तहसील टेक्सला के असातिज़ा की बेलौस और बेइंतहा खिदमत की। ठीक है। और जिसका नतीजा ये था कि 2021 का इलेक्शन इन्हें हमारे जो इनके मुखालिफिन थे उन्हें विन होता हुआ नज़र आता। अच्छा। लेकिन उसमें बैठकर एक ऐसे बड़े काज के लिए कि शायद असातिज़ा को एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा किया जाए। सही है। 2021 के बाद जब सिलेक्शन हुई तो हमने ये देखा कि हालात अच्छे नहीं हैं। ठीक है। और असातिज़ा के काम नहीं हो रहे। जिस तरह 2019 से 21 तक का ये 2 साल का टर्नओवर था, असातिज़ा की बेइंतहा बेलौस बग़ैर किसी करप्शन के काम हुआ। 2021 से 23 में ऐसा नहीं हुआ। बिलाखिर हमने फ़ैसला किया कि 2023 में फिर एक यंग जो हमारे दोस्त हैं उनका एक पैनल तश्कील दिया जाए। ये ऐसे लोग हैं जो हर लिहाज से न माली करप्शन से भी पाक हैं और अखलाकी करप्शन से भी पाक हैं। और इंशाल्लाह आज ये अपना पैनल ये जीतेगा और 2 साल में इंशाल्लाह तहसील में आपको नज़र आएगा। और असातिज़ा की बेलौस खिदमत के लिए जिस जज्बे जिस जुर्रत के साथ ये खड़े हैं, इंशाल्लाह ये बबांग दोहल असातिज़ा के मसाइल को इंतज़ामिया के सामने और तमाम हुकूमती नुमाइंदों के सामने बड़ी जुर्रत और क़ुव्वत के साथ रखते हैं। आप आज़ाद का बेहद शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाए। जज़ाकल्लाह। हमारे साथ मौजूद है जी साबका सदर रहे हैं शाहीन पैनल से शेख हुरैरा साहब, नौजवान है। 2019 में आप ने 2 साल सदारत स्टार्ट की थी। बताइएगा गुज़िश्ता 2 साल में जो कि सिलेक्शन हुई थी, काफ़ी सवालात उस पर उठ रहे हैं, तो आप मुतमईन नहीं थे जो दोबारा आप इलेक्शन की तरफ आए? सब तारीफ़ें उसके लिए जिसके कब्ज़े में हमारी जान है। पहली बात 2019 से 21 तक हमारा टेनर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रहा। ठीक है। 21 में जो हमने एक इत्तेहाद की फ़ज़ा कायम की, कुछ हमारे उसमें पॉइंट्स थे कि हमने करप्शन को किसी सूरत आगे नहीं आने देना। ठीक है। लेकिन वही चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता उभर कर सामने आना शुरू हो गई। हमारे पंजाब टीचर्स यूनियन का प्लेटफॉर्म यूज़ किया जाने लगा, तो आहिस्ता आहिस्ता हमने इससे अलहदगी इख्तियार की और हमने
यही डिसाइड किया कि 2023 में हम अपना दोबारा से पैनल देंगे और जो काम हम लोकल लेवल पे यूनियन के लीडर्स नहीं कर रहे वो हम करके दिखाएंगे। और 19 से 21 तक हमने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा काम किया। टीचर्स भी उसे सराहते हैं, याद करते हैं, और टीचर्स का भी इसरार था भाई आप लोग दोबारा से आएँ ताकि हमारे हक़ के लिए कोई बोल सके। ठीक हो गया। शाहीन पैनल इसका चीफ एग्जीक्यूटिव मैं हूँ। यूँ कह लें कि शाहीन ग्रुप जो है उसकी तरफ से शाहीन पैनल अनाउंस किया गया है और इसका जो भी सरपरस्त आला जो भी है सब कुछ मैं हूँ। ठीक हो गया। तो कितने उस्ताज़ा के साथ आपने तकरीबन को कांटेक्ट किया है, कितने वोटिंग यानी कि क्या समझते हैं तनासब क्या रहेगा? जी अल्हम्दुलिल्लाह हमने हर टीचर के साथ रब्ता किया है। ठीक है। तहसील में तकरीबन 1300 के करीब टीचर्स हैं, 104 स्कूल हैं। ठीक है। हर स्कूल का दौरा किया गया, हर टीचर से इंडिविजुअली भी और स्कूल में भी जाकर रब्ता किया गया। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पोजीशन इस वक्त ऐसी है कि हम बड़े खुशी से, आपके चेहरे नज़र आ रहे होंगे तो आप समझ सकते हैं कि हम इंशाल्लाह विनिंग पोजीशन पे जा रहे हैं और इंशाल्लाह विन करके टीचर्स का जो हम मोराल डाउन हुआ है उसे हम दोबारा से बुलंद करेंगे और उनका वक़ार सबके सामने ऊंचा करेंगे। ज़फ़ीर साहब आप मेरे क्लास फेलो भी रहे हैं माशाल्लाह से। जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो सर आप शाहीन पैनल की सपोर्ट कर रहे हैं, तो ज़रा बताइए कि शाहीन पैनल में ऐसी क्या बात है जो आप उसकी तरफ खिंचे चले गए? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं शाहीन पैनल से 2019 में नायब सदर के तौर पर मैं जो है ना मैंने अपना काम किया था और बाकायदा हम इलेक्ट होके आए थे। ये सिलेक्शन नहीं हुई थी, बाकायदा हम वोट लेकर आए थे। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी पोजीशन में हमने विन किया था। ठीक है। और जो शाहीन पैनल है इसकी खूबी है कि अल्हम्दुलिल्लाह अपनी जेब से ये पैसे लगाने वाले हैं, ये चंदा इकट्ठा नहीं करते। अच्छा। लोगों के साथ धोखा फ्रॉड नहीं करते, माली अखलाकी करप्शन में ये मुलव्वस नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह इसी बात की खुशी है कि शाहीन पैनल ने हर वक्त टीचर की खिदमत की है। ठीक है। और 2019 से 21 जो हमारा टेन्योर था, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो पैनल था उसने जो 1300 टीचर हैं हर बंदे की उन्होंने खिदमत की है। यानी इतने ज़्यादा हमारे अकाउंट ऑफिस के काम होते हैं, डिप्टी ऑफिस के काम होते हैं, महकमाना मसाइल हैं वो हल कराने में, और उसके अलावा जो हमारे जो प्रोटेस्ट होता था अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जगह पहुँचे हैं और हर सतह पर हमने टीचर काज की जो है ना हिफाजत की है। ज़बरदस्त, माशाल्लाह जी। यही वजह है कि अल्हम्दुलिल्लाह आज हम शाहीन पैनल के साथ खड़े हैं और मुतमईन है। हार जीत अल्लाह के हाथ में है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुतमईन है कि हम एक अच्छे पैनल के साथ खड़े हैं। हमारा दामन अल्हम्दुलिल्लाह ना माली और ना अखलाकी करप्शन में मुलव्वस नहीं है। ठीक हो गया जी, बहुत शुक्रिया। ये थे जी ज़फ़ीर जी। यूनाइटेड ग्रुप के हमारे साथ उम्मीदवार बाय जनरल सेक्रेटरी के लिए हैं तौसीफ़ साहब। तौसीफ़ साहब आपकी तरफ चूँकि जो 2 साल थे वो आपने ही रन किया था इस पूरे अपने पैनल को, आप ओहदेदार रहे हैं, थोड़ा सा हिस्ट्री आप अपनी बताएं ज़रा कि क्या कौन से ओहदे आपने जो है उस पर फ़राइज़? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी मैं पंजाब टीचर यूनियन से गुज़िश्ता 10 सालों के साथ मुंसलिक हूँ। ठीक है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने तहसील टेक्सला से ये मेरा चौथा इलेक्शन है। सही। और जिस यूनाइटेड ग्रुप के साथ मैं मौजूद हूँ, ये वो ग्रुप है जिसने अपनी टेक्सला की तारीख़ में पहली बार ऐसे कराए नुमाया सर अंजाम दिए हैं कि जिसने यूनियन के पर असातिज़ा के एतमाद को बहाल किया है और असातिज़ा की इज़्ज़त नफ्स को बहाल किया है। उस्ताद के माशरे में जो मकाम है उसके लिए शब रोज़ ये लोग कोशिश रहे हैं और इंशाअल्लाह ये आज का टर्नआउट, ये रौनक, ये फूलों की महक, ये सिर्फ़ इसी वजह से है कि यूनाइटेड पैनल के अहदेदारों ने हक़ की नुमाइंदगी ऐसा तरीके से अदा की अल्हम्दुलिल्लाह। शाहीन पैनल के जितने भी अहदेदारान जो उम्मीदवारान थे जिनसे बात हुई है, उनका सबसे पहले यही अल्फाज होते थे कि हम ना माली करप्शन में और ना इखलाकी करप्शन में मुलव्वस हैं, जबकि उन्होंने उंगलियां उठाई हैं यूनाइटेड ग्रुप पे। तो आप उसे कैसे एड्रेस करते हैं? देखिए जी, एक तो होता है कि आपके पास जब माइक आता है या कोई मीडिया का पर्सन आता है तो आप किसी के दामन पे कीचड़ उछालते हैं या किरदार कुशी करते हैं, और एक होता है जो आपके पास एक लीगल फोरम होता है। जो इलेक्शन कमीशन पंजाब टीचर यूनियन ज़िला रावलपिंडी का है, उन्होंने 2 दिसंबर तक ये डेट दी थी कि अगर कोई शख्स किसी माली बेज़ाब्तगी में, किसी करप्शन में, किसी अखलाकी करप्शन में ओहदेदार होने के बाद मुलव्वस रहा है तो उसके ख़िलाफ़ एप्लीकेशन जमा कराई जाए। अल्हम्दुलिल्लाह 2 दिसंबर तक सिंगल एप्लीकेशन भी तहसील टेक्सला से हमारे किसी ओहदेदार के ख़िलाफ़ नहीं गई और न किसी उम्मीदवार के ख़िलाफ़ गई है। ये हमारी कामयाबी का और हमारी सच्चाई का मुँह बोलता सबूत है, और उनके इस प्रोपेगेंडे का, बल्कि झूठे प्रोपेगेंडे का ये राज फाश कर रही है ये बात कि इलेक्शन कमीशन में एक भी ऐसी कोई एप्लीकेशन ना इन्होंने जमा कराई है न किसी और ने जमा कराई है। अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे किरदार की गवाही है।
आपके जो ओपोनेंट हैं, मुखालिफिन हैं, उनका ये कहना था कि गुज़िश्ता 2 साल टेन्योर में आपने उस हादसा के जो आपने अपने हकूक़ थे उनके लिए आपने आवाज़ नहीं उठाई थी। तो वो जो 2 साल टेन्योर गुज़रा है, जो सिलेक्शन का था, दोबारा हम इलेक्शन की तरफ आ रहे हैं और उस हादसा के वो हकूक़ भी हम उनको दिलाएंगे और दीगर बातें भी इस तरह आपके ओपोनेंट ने की हैं। तो वो उसको असल में जो सिलेक्शन का दौर था उसमें तो वो भी हमारे साथ थे। अगर हमारे साथ नहीं थे तो फिर इलेक्शन क्यों नहीं लड़ा, वो तो हमारे साथ ही थे। बाकी बात यह है कि असातिज़ा के हकूक़ पे हमने क्या किया है, हमारी आवाज़ उठी है कि नहीं उठी है, ये तो लाहौर की सड़कें गवाह हैं, इस्लामाबाद का डी चौक गवाह है, मरी रोड गवाह है और टेक्सला का चौक गवाह है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने हर जगह अपनी आवाज़ बुलंद की है। लेकिन आज शाम को रिज़ल्ट बताएगा कि यूनाइटेड पैनल के लोग असातिज़ा के साथ खड़े थे और जब उनका वक्त आया तो असातिज़ा भी उनके साथ खड़े थे। और आपके असातिज़ा के साथ मुकम्मल आप राब्ते में रहे, कांटेक्ट में रहे हैं, तो कैसा हौसला? अल्हम्दुलिल्लाह सबसे ज़्यादा तो मैं अपनी बहनों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिस अंदाज़ से उन्होंने हमारी हौसला अफजाई की है और आज बैलेट पेपर से भी हमारी हौसला अफजाई कर रही हैं। ये वो एतमाद है जो हमारी बहनों ने हमारी ज़ात पर ज़ाहिर किया और ये हमारे किरदार की गवाही है अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया। आपका नाम जनाब? इशफाक अली शाह। कहाँ से ताल्लुक़ है जी? टेक्सला से ही है, खानाबाद स्कूल है। खानाबाद स्कूल। तो क्यों आप यूनाइटेड पैनल की क्यों आप सपोर्ट कर रहे हैं? यूनाइटेड पैनल से गुज़िश्ता 7 साल से मैं इस डिपार्टमेंट में हूँ और तौसीफ़ साहब, क्योंकि जैसा कि उन्होंने हमें बताया कि हमारे किसी भी जो कैंडिडेट है उसमें ना ही कोई अखलाकी करप्शन है और ना ही कोई माली करप्शन है। इस वजह से मैं जो है इस पैनल के साथ मुंसलिक हूँ। सीनियर असातिज़ा हैं जी माशाल्लाह। सर आप अपना नाम ज़रा अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर मुख्तार अवान। जनाब मुख्तार अवान मैं साहब। इस इदारे में जहाँ खड़ा हूँ 23 साल यहाँ गुजारे हैं और फिर पंजाब टीचर यूनियन के साथ मेरा 36 साल रफ़ाकत है मेरी। माशाल्लाह। पंजाब टीचर यूनियन के रावलपिंडी 36 साल जो तजर्बा है, ये तजर्बा आप यूनाइटेड जो ग्रुप है उसके साथ मुंसलिक कर रहे हैं, साथ में ख़ास वजह? उसकी वजह यह है कि जब 1987 में मैं इस महकमे में आया तो यहाँ एक पंजाब लेवल के एक लीडर थे राजा फजल हक साहब। अच्छा। हमने उनका साथ दिया। वो दबंग शख्सियत थे और वो असूलों पे कंप्रोमाइज़ नहीं करते थे। ताहयात वो हमारे जो है ना सदर मुंतखब होते रहे हैं। ठीक है। और उनकी हम तरबियत याफ्ता हैं माशाल्लाह। और खुली आंखों के साथ और खुले जहन के साथ हमने उनका हमेशा साथ दिया। उनके गलत काम पे तनकीद भी की, सही काम का साथ भी दिया। तो फिर अब्बासी साहब मरहूम शहीद जो हमारे तहरीक के दौरान ही शहीद हो गए थे, इम्तियाज़ अब्बासी साहब आखिरी हमारे सदर थे, तो उनकी मोहब्बत में मुझे रावलपिंडी डिवीज़न का सरपरस्त आला मुकर्रर किया गया पंजाब टीचर यूनियन का। तो ये लोग सारे काज के साथ हैं और हमेशा जिस दिन पोलिंग होती है उस दिन इनका रिज़ल्ट इनके फेवर में जाता है। मेरी सारी तवन्नाई, मैंने 36 साल में मेरा एक ग्रुप था मेरे दोस्तों का, आज उनके अजीज़ ये जो नुमान साहब इलेक्शन लड़ रहे हैं सदारत का, ये मेरे दोस्त के बेटे हैं। ठीक है। और ये तौसीफ साहब ये बच्चे हैं हमारे। तो ये इन्होंने जो पिछले 2 साल में जो हमारे ये लीव इनकैशमेंट और जो धरने और ये सारे मामलात में इनको लाहौर में, हालांकि हम छोटी सी तहसील है टेक्सला, लाहौर में इनका रोल जो था वो कायदाना था। अच्छा। मरकज़ी कायदीन इनको बाई नेम जानते हैं और इनके किरदार को और इनकी कोशिशों को समझते हैं। ये अपने पल्ले से खर्चे करते हैं, अपना वक्त लगाते हैं जो सबसे कीमती चीज़ है। और टीचर कोई काज को कभी इन्होंने लेट डाउन नहीं किया और टीचर्स के सर को हमेशा फ़ख्र से बुलंद किया, इसलिए मैं इनके साथ। बहुत शुक्रिया। आपका नाम? मलिक मज़हर हुसैन सर। आप क्यों सपोर्ट कर रहे हैं? मैं सर गुज़श्ता 4 साल से पंजाब टीचर यूनियन तहसील टेक्सला का अहदेदार हूँ। अभी भी सीनियर नायब सदर के अहदेदार के तौर पर इस पैनल में हूँ। और जैसा कि नाम से ज़ाहिर है यूनाइटेड पैनल, हमारा मकसद यही है कि हम टीचर को यूनाइट करें। ठीक है। और इंशाल्लाह यूनाइट जब हम करेंगे तो वही स्टैंड करेंगे, डिवाइड वही फॉल। 1 बजे का वक़्त हुआ चाहता है और पोलिंग सुबह 9 बजे शुरू हुई है। हमारे साथ मौजूद है इस वक्त यूनाइटेड पैनल के पोलिंग एजेंट हैं, तो इनसे पूछते हैं कि अभी तक कितने वोट आप पोल करा चुके हैं जी? तकरीबन आप 90 प्लस हो गए। 90 प्लस आपके पोल हो चुके हैं। तो क्या समझते हैं कि टर्नओवर कितना रहेगा? ये मेल साइड है, फीमेल की जो है ना वो दूसरी साइड पे बैठी दूसरी है। साइड। और मेल की कितनी तकरीबन? ऑलमोस्ट 40% कह सकते 40% कह सकते हैं। तो कैसा आपको यहाँ पे माहौल नज़र आ रहा है कि आपके अपने पैनल में? जी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा निज़ाम चल रहा है। अच्छा। और 9 बजे से तकरीबन टाइमिंग थी, 9:15 तक स्टार्ट हो गए थे। और मेल क्योंकि तादाद में कम है तो
उस हिसाब से अगर देखा जाए तो 40% मेल जो हैं वो अपना वोट पोल कर चुके हैं, तो फीमेल साइड भी बहुत बड़ी तादाद जो है वो गाय बगाए स्कूल में इंटर हो रही है और वोट पोल कर रही है। निज़ाम बहुत अच्छा और कुछ शफाफ जो इलेक्शन हो रहे हैं। यूजरी राजा अजायब साहब हैं जो कि यूनाइटेड पैनल के साबका हेड भी रह चुके हैं। इनसे पूछते हैं जी आज क्या समझ रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हर मकाम पर एजुकेशन डिपार्टमेंट के साथ नुमायाँ हैसियत रखी। तो मैं जो आपने सवाल किया, अल्हम्दुलिल्लाह हम जीत रहे हैं और इंशाअल्लाह अच्छे मैंडेट से जीतेंगे। चूँकि हमारी कारकर्दगी 2 साल कारकर्दगी तमाम असातिज़ा के सामने है। आज़म काशिफ तारीख हो, चाहे लीव इनकैशमेंट तारीख हो, चाहे पेंशन तारीख हो, हमने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और अल्हम्दुलिल्लाह शाम को असातिज़ा इन तमाम मामलात का जो है वो हमें सिला भी देंगे और जीत की सूरत में इंशाल्लाह हम जश्न भी मनाएंगे। थैंक यू। मनाएंगे जी, क्यों आप कर रहे हैं जी हिमायत बढ़ चढ़ कर? मैं डिस्ट्रिक्ट रावलपिंडी का नायब सदर हूँ जनाब, कारी अब्दुर्रऊफ मेरा नाम है। अल्हम्दुलिल्लाह यूनाइटेड पैनल के हमारे जो यंगस्टर थे, इन्होंने इनकी जो पिछले 2 साल कारकर्दगी थी, तो आप देख रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह इनके बूथ भी आप देख लें। यूनाइटेड पैनल की अल्हम्दुलिल्लाह एक जमे गफ़ीर है अंदर और अल्हम्दुलिल्लाह ये एतमाद की जो है वो एक निशानी है, फ़ज़ा बनी हुई है और इंशाल्लाह फूल शाम को अपनी खुशबू इंशाल्लाह बिखेरेगा इंशाल्लाह। तो लेकिन जो अपने वो अल्फाज बखेर हैं शाहीन पैनल वाले, जब उनसे बात की जाए तो सबसे पहले उनका सवाल ये होता है कि ना हम माली करप्शन में मुलव्वस है और ना इखलाकी करप्शन में मुलव्वस है। तो इसका जवाब आप कैसे देंगे? सर, कहने का मकसद ये है कि एक इंतज़ामी बात होता है जब कागजात नामजदगी जमा होते हैं, वहाँ जो हमारा इलेक्शन कमीशन होता है उसकी तरफ से वाज़ेह ये हदायत होती हैं कि किसी पे कोई करप्शन का इल्ज़ाम है तो आप वो सामने लाएं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो उम्मीदवार थे ये अखलाकी तौर पे भी और माली तौर पे भी इन पे कोई करप्शन का इल्ज़ाम नहीं था और कोई ऐसा एलिगेशन नहीं लगा जब इनके कागजात नामजदगी जमा हुए हैं। इस बात को आप कैसे इंडोर्स करेंगे? मैं कारी अब्दुर्रऊफ साहब की बात की तइद करते हुए ये अपील करूँगा आप मीडिया से कि शाम को आप इसका रिजल्ट असातिज़ा की ज़ुबानी सुन लेंगे कि जब फूल की जीत होगी और असातिज़ा का एतमाद हमारे ऊपर बढ़ चढ़ कर आएगा तो फिर आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इंशाअल्लाह पुराना वक्त याद आएगा और इंशाअल्लाह 300 की लीड हमारी होगी। एक बात सर मैं ऐड करूँगा, अल्हम्दुलिल्लाह ये जो यूनाइटेड पैनल है ये असातिज़ा के हकूक़ की दिफा करने वाला पैनल है, ये इंतज़ामिया का पैनल नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने असातिज़ा के हकूक़ का दिफा किया है, हमारा यही जो है वो शऊर है। ये हमने जो लोगों को बताया है कि असातिज़ा के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करना है और असातिज़ा के हकूक़ को उन तक पहुँचाना है और यही हमारा इंशाअल्लाह ये हमारी जीत का जो है वो ज़रिया बनेगा। और इंशाअल्लाह हमने असातिज़ा के हकूक़ के लिए 14-14, 15-15 दिन जेलें भी काटी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक हो। अच्छा, आपने गुफ्तगू सुनी है शाहीन पैनल की अहदेदारान की और यूनाइटेड पैनल के अहदेदारान की। दोनों ग्रुपों का ये कहना था कि हम असातिज़ा की बेहतरी के लिए, उनके हकूक़ के लिए हुकूमत वक्त से मुतालबात को मंजूर करवाएंगे और दोनों ग्रुपों का ये दावा था कि जीत उनका मुकद्दर बनेगी। अब देखते हैं कि शाम 5 बजे रिज़ल्ट किसके हक़ में आता है। तो इजाज़त दीजिए मीर आसिम को, मिलते हैं एक नई वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।